आई थी, इस बार वो भी ना आए, शायद 2 या 3 पे ही मतलब आकर के सीमित रह जाएं। लेट्स आस्क अभिषेक मिश्रा जी, एक सेकंड। अभिषेक मिश्रा जी ऑफ द बीजेपी इज विद अस एट द मोमेंट। अभिषेक मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय you श्री राम। जय you have been traveling all over the country, we can see that, we follow you on Facebook everywhere. थैंक You are with all sorts of people, all sorts of glamorous people, nice looking people all the time. You are also very nice looking, of course. So you fit in very well over there, which is absolutely wonderful. So, अभिषेक मिश्रा जी, कल बहुत ज़बरदस्त रैली है, सुनने में आया इंडिया अलायंस की। पारंपरिक रामलीला ग्राउंड जो है उस पर ये कहा जाता है कि जब भी रामलीला ग्राउंड पर रैली होती है तो दिल्ली का तख्त डोलता है। कुछ ऐसा होने वाला है सर, अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, कल एक और शर्मनाक घटना घटेगी कि जैसे मुंबई में राहुल गांधी ने रैली की और वहां बोल दिया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उस शक्ति से मैं लड़ूंगा, तो अपने मूर्खता, अपना पाप, अपना भारत के प्रति नफरत और भ्रष्टाचार से प्रेम कल ये लोग फिर दिखाएंगे। कल देखना कि कोई ये ऐसे कोई बयान देंगे जिससे इनका भारत के प्रति नफरत, भारत की जनता के प्रति नफरत, भारत की संस्कृति के प्रति नफरत फिर झलकेगा। तो कल एक्चुअली अपनी बर्बादी की तरफ ये और बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जैसे मुंबई रैली के बाद आप तो मुंबई बैठते हैं, मुझे एक चीज बताइए, जो मुंबई में रैली जो राहुल गांधी ने कहा मैं शक्ति से लड़ूंगा, हिंदू धर्म की शक्ति से, उसका उन्होंने ये कहा बड़ा मुंबई पे। सर, let me be very clear what he said. He said हिंदू धर्म में एक शक्ति है, एक चीज होती है शक्ति, और उस शक्ति का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और मैं उससे लड़ूंगा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। आप उनके बयान को इंटरप्रेट मत कीजिए। उनका स्पष्ट लाइन था हिंदू धर्म में एक शक्ति है जिससे हमें लड़ना है, शक्ति से मैं लड़ूंगा। जी कहा है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आई डोंट लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछने वाला हूं अभिषेक मिश्रा जी। प्रदीप जी जरा ऊपर देखिए। प्रदीप जी, बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा जी की शक्ल देखिए, लुक एट द स्माइल ऑन हिज फेस। मैं अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखें अभिषेक मिश्रा जी की मुस्कुराहट को। ये पक्का मुझे मालूम है, ये लाइन जो है और ये पूरा स्क्रिप्ट जो है आप लोगों ने लिख के दिया राहुल गांधी को। आपका कोई खास आदमी है वहां पे जो राहुल गांधी को गाइड करता है या मिसगाइड करता है, मुझे मालूम नहीं है। अब तो बता ही दो सर। नहीं, आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में कहा था जी, कहा था ये व्यक्ति इस इलेक्शन के बाद राजनीति छोड़ देगा, ये व्यक्ति जो करेगा इसका बुरा परिणाम ही होगा। मैंने आपको बहुत पहले से कहा हुआ है, उसका दिख रहा है। इस व्यक्ति ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम का एक यात्रा निकाला और लास्ट में सारा यात्रा का रिजल्ट 0। मुंबई में आप समझिए, जिस सीट पे, जो मुंबई की साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट है जहां पे रैली हुई थी दादर में जी, वो सीट भी उद्धव ठाकरे ले गए, कांग्रेस को नहीं देने को तैयार है। बताइए, राहुल गांधी की भाषण का ये प्रभाव पड़ता है कि वो लोकसभा तक उनको नहीं मिल पाता है उनकी पार्टी को। तो राहुल गांधी जो करते हैं हमेशा उसका 100% विपरीत परिणाम यही होगा, और इसीलिए जितना जल्दी वो देश छोड़ के चले जाए, कांग्रेस छोड़ के चले जाए, उतना उनकी पार्टी और देश के लिए भला होगा। प्रदीप जी, अभिषेक मिश्रा जी, राहुल गांधी जी का जो द एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट ही सेड, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्ज, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, एंड तो अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने कहा माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, तो धीरे धीरे कांग्रेस का कहना है कि ये सच होता जा रहा है। केजरीवाल अंदर, दूसरा चीफ मिनिस्टर अंदर, लगातार जितने ऑपोजिशन लीडर्स पे उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल एजेंसीज छोड़ के गए। तो आज भी यूथ कांग्रेस का मोर्चा था दिल्ली में। तो क्या राहुल गांधी जो बार बार कह रहा था ऑल दिस फाइन थिंग्स, इज इट स्लोली धीरे धीरे वो सच्चाई में बदल रहे, जो कांग्रेस वर्जन, दे आर कमिंग इनटू ट्रुथ? हाउ डू यू सी इट, अभिषेक मिश्रा जी? या आई टोल्ड यू प्रदीप जी कि कांग्रेस पार्टी विल गेट ओनली 20 लोकसभा सीट्स। सर 25 से 20 पे आ गए, क्या कर रहे हो सर? 25 बोला था। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अब इनकम टैक्स नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि अब ये पार्टी भी ऑफिशियली शायद बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर इतना बड़ा इनकम टैक्स है और नहीं पे किया है तो उनको लगता है उन पे कार्रवाई होगी। पार्टी तो लगता है 20 MP और शायद पार्टी भी बंद हो जाए। तो प्लीज अब आप कम से कम गंभीर पत्रकार इनकी बातों पे प्लीज मत ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जो है वो एक विनाशकारी शक्ति है,
उन्होंने कहा ना हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे। जी। तो मैं हिंदू धर्म की शक्ति को नमन करके, माँ दुर्गा को नमन करके एक सत्य बता दूं देश की जनता को, राहुल गांधी विनाशकारी शक्ति है, वो संपूर्ण विनाश करेंगे कांग्रेस पार्टी का। जैसे बंबई आए और संपूर्ण विनाश कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने बंबई की कोई सीट ही नहीं दी इनको, ठीक है। कांग्रेस का संपूर्ण, वो पूरी रैली उनके एक गलत बयान के कारण समाप्त हो गई। कोई जो भीड़ आई सब, उसकी कोई अर्थ नहीं रहा, कोई महाराष्ट्र मुंबई पे कोई असर नहीं हो पाया। तो राहुल गांधी जो है अब संपूर्ण विनाश की ओर जा रहे हैं। इसके लिए प्लीज उनकी बातों पे मत ध्यान दीजिए। क्या पता उनकी बातों पे ध्यान दे कि आपका कोई नुकसान ना हो जाए, वो क्योंकि वो बहुत ही एक, जैसे वो कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति, तो मैं हिंदू धर्म की तरफ से कह रहा हूँ कि वो एक अनलकी शक्ति है, वो एक अनलकी पर्सन है, तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। अभिषेक मिश्रा जी, रघुराम राजन ने क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विकसित भारत संकल्प, बोले कि क्या ये संकल्प गलत नहीं है, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स बाय हाइपिंग दैट इंडिया इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक जायंट बाय 2047। रघुराम राजन का कहना है, बोले हमारे हायर एजुकेशन में बच्चे जो है वो पूरा समाप्त नहीं कर पाए, हायर एजुकेशन समाप्त नहीं कर रहा है, देयर इज अ ड्रॉप आउट्स इन स्कूल लेवल एंड हायर एजुकेशन लेवल। तो अनलेस वी फिक्स ऑल these issues, where is the question? Raghuram Rajan says, where is the question of Viksit Bharat by 2047? जो भारत को एक जबरदस्त विशाल शक्ति बनाने की बात है, इसे इट्स अ रॉन्ग नोशन। अभिषेक मिश्रा जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रघुराम राजन जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के बैठे हुए वर्षों से, तो वो पहले जो है एक भारत में सामान्य नागरिक बन के आए, कहीं भारत में पढ़ा ले, उनको क्या भारत का सम्मान नहीं है? भारत की यूनिवर्सिटीज का सम्मान नहीं है क्या? भारत के बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करते वो? आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विदेश की नौकरी छोड़ के भारत की नौकरी कीजिए, स्वदेशी बनिए पहले रघुराम राजन। ये अमेरिका से आके राहुल गांधी के साथ बैठ के 10 मिनट बातें करके फिर भाग जाना, नोट लेना अमेरिका का, बुराई करना भारत का, शर्मनाक आदमी है रघुराम राजन। पहले ये स्वदेशी बने, भारत, पहले ये भारत का भक्त बने, अमेरिका की गुलामी छोड़ दे। तो जो रघुराम राजन जी ने कहा है उस विषय के बारे में आपने कुछ कहा नहीं सर, ये तो व्यक्तिगत बात विषय नहीं, ठीक है। जो देशभक्त नहीं, राजीव जी, जो देशभक्त नहीं, जो स्वाभिमानी नहीं, जिसके अंदर स्वदेशी की भावना नहीं, उसकी बात का कोई अर्थ नहीं। पहले रघुराम राजन भारत में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करें, तब हम उनकी बात सुने। अरे पढ़ा रहे हो अमेरिका में, तुम्हें पसंद है अमेरिका, नोट लोगे अमेरिका का, यहाँ आके भारत की बुराई करोगे। उसको आपके माध्यम से उनको मैसेज भेजिए कि इंडिया में कहीं पढ़ाए किसी यूनिवर्सिटी में, तब उनको हम सम्मान करें। जी, नंबर एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूएन की जो हर रोज मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, शायद लोगों को मालूम नहीं, हर रोज यूनाइटेड नेशंस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक सवाल पूछा गया भारत के मतलब, और उन्होंने एक जवाब दे दिया। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा हो गई कि भाई देखो, यूनाइटेड नेशंस इज लुकिंग वेरी क्लोजली एट द सिचुएशन इन इंडिया, एंड इट वाज हेल्ड अप एज एन एग्जांपल ऑफ how democracy is being destroyed in India. That is number one. The State Department, the US State Department, has issued two statements with regard to Mr. Arvind Kejriwal's arrest. There was a discussion on the same in the German Reichstag also. So, how do you view that? I mean, I understand Mr. Jairam, I understand Mr. Jaishankar has said very clearly, please don't interfere in our internal affairs. Don't you think all the political parties should issue exactly that kind of a statement? That's of course is my view. Abhishek Mishra ji? See, that is a matter of the foreign ministry, but it's not a matter of spokespersons to comment upon, party spokespersons to comment on the country. But the basic fact is that every country has a constitutional framework. India is a constitutional country, it's run according to the constitution. And hence, when a country is run according to constitution, we have our own judicial system, legal system. The Americans may not understand that. See, for example, an American, for example, I'm not speaking officially, I'm not foreign ministry, I'm a party spokesperson, but somebody can raise a question why Donald Trump is there cases against him and he's the leading contender. Yes. So, see, let us not be hypocritical. But America will say no, that is our judicial process. So similarly, Kejriwal income tax on Congress is judicial process. So if Kejriwal's
arrest is undemocratic. So then Donald Trump been asked to pay $600 million fine during election, okay, by the New York Attorney General is also undemocratic. So Yes. I don't want to go into that. America should not think that it is the only democratic country. We also are democratic. We have our own constitution. They have their own constitution. Why did Joe Biden go and seize all the files in Donald Trump's house? So let us not go into that. No, my limited point of asking this was India's position has always been, and so has that of the opposition, by the way, even at the worst of times. In fact, even Atal Bihari Vajpayee ji, as leader of the opposition, has stated so many times कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सक्षम हैं अपने मामले अपने आप निपटाने के लिए, आपकी हमें आवश्यकता नहीं है. ये जब ऑपोजिशन में थे, विपक्षी दल में थे, तब उन्होंने अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, यूके से जो स्टेटमेंट आ रही थी, फ्रांस से, जर्मनी से जो आ रही थी, तब उन्होंने कहा था. मेरा ये कहना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, irrespective of whatever we say to each other, but if somebody is commenting on whatever is happening in India, we should all stand together and say, hey, listen, why don't you look after yourself, guys? You're not the world policeman here. Don't you think that, Mr. Abhishek Mishra? That's what I said. But see, the opposition parties in India, they right now want to create a false narrative that democracy is in danger, and for that, any other country speaking is for them a welcome news. So I do not have any hope from the opposition party. But is democracy in danger? Is our democracy in danger? No, it cannot be in danger. We are a constitutional country. We are run by constitution. How it is? See, till that day, the Indian constitution is, on what basis we are run. Yes. Democracy cannot be in danger. It's a false question. It's irrelevant. It's a hypothetical question. Right. Vishwaji, what I'm trying to say is, Foreign Minister Jaishankar, Foreign Minister Jaishankar said that the Modi guarantee is not only a guarantee, but it's a message for the entire world community. How Prime Minister Modi has governed this nation, how the poorest of poor have got all the facilities from free ration to har ghar nal se jal, har ghar Shauchalay, Ayushman, whatever the schemes, the Kalyan Bhari Garib Kalyan. So Prime Minister Modi ji का गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज है जयशंकर. कैन यू एलाबोरेट ऑन दैट? व्हाट जयशंकर meant by that? So he is basically saying that the guarantee of India's growth and development of its people, that is a surety, it's a fact, and it will be delivered. That's what he's saying basically. So he's not a politician. Jaishankar ji is a diplomat, now a minister. So he speaks more on the administrative side. He's basically saying that delivery will be done of the promises we have made. Mishra ji, आगे राहुल गांधी जी का. राहुल गांधी जी, not only has he done the Bharat Jodo Nyaya Yatra from east to west, he has gone through those states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra. These are very one-to-one battles of Congress and BJP has won 95% of these one-to-one battles where 250 seats are concerned. Now, Rahul Gandhi ji yatra was successful, Congress says, and people were flocking. जो भीड़ उनके यात्राओं में था, it was unbelievable, unimaginable, even especially where Uttar Pradesh is concerned. और apart from that, he has bought such things like भर्ती भरोसा, जो 30 लाख नौकरियां जो अधूरा छोड़ा था बीजेपी सरकार, वो राहुल गांधी भरेगा. पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, यानी सैनिटरी वर्कर्स, पूरे गरीब लोगों को जिस प्रकार सुरक्षा देना, युवा रोशनी, फिर महालक्ष्मी स्कीम, ये एक एक तरीके के स्कीम जहां डेफिशिएंसी मोदी जी के सरकार का पाया है, राहुल गांधी जी ने फुल फ्लेज वहां पर थ्रस्ट करके कहा कि आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू इलेक्ट मी फॉर 2024. इज ही गोइंग टू बी सक्सेसफुल? विश्वा जी देखिए, विद रिगार्ड्स टू द क्राउड, सो आई विल टेल यू एन एक्सपेरिमेंट. प्रदीप जी एक्सपेरिमेंट कीजिए. You go to where do you stay in Mumbai? कहाँ रहते हैं आप? मैं कलीना में रहता हूँ, सैनिक ईस्ट. ओके, तो आप वहाँ जाओ कलीना में और ये अनाउंस करा दो कि एक टीवी एक्ट्रेस नॉट बॉलीवुड, एक टीवी एक्ट्रेस आने वाली, ठीक है. आप 1 घंटे में देखो कितना भीड़ आ जाएगा. तो आप भीड़ का विषय छोड़ दीजिए, ठीक है. वो भीड़ क्या है कि पीपल इन इंडिया दे एंजॉय सम सेलिब्रेशन, समथिंग हैपनिंग. सो
वो ठीक है, इट इज इररिलेवेंट. With regards to Rahul Gandhi, I had told you long time back. The first was the Bharat Jodo Yatra when he walked. Then is the Nyay Yatra where he sat on the bus, and then there will be a Tyag Yatra where he will quit, ठीक है, politics and he'll go by flight to Italy. तो 3 यात्रा है, पैदल, फिर बस में, अब होगा हवाई यात्रा. तो वो इटली जाएंगे इलेक्शन के बाद. मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप देख लेना. जोड़ो यात्रा, इटली क्यों? व्हाई नॉट थाईलैंड? मैंने त्याग दिया यात्रा. सर थाईलैंड क्यों नहीं, इटली क्यों सर? यूजुअली गो. नहीं, ऑफिशियली इटली शो किया जाएगा. जी चलिए. बट आरंट यू बीइंग अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट? ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी संघ के लोगों से भी बात हो रही थी. उनका ये कहना है कि भाई ये देखो 2024 इज अ डन डील, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन द बीजेपी वर्कर्स, हमारे संघ के जितने स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, दे कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. दे कांट जस्ट सिट बैक एंड वेट टू सी कि भाई कोई और करेगा. आई होप दैट इज नॉट हैपनिंग. नहीं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. In fact, if you see, opposition parties themselves are illustrating. For example, Rahul Gandhi during election is saying मैं हिंदू धर्म से लड़ूंगा. राघव चड्ढा of the आम आदमी पार्टी has gone abroad forever. He's saying मैं लंदन में रहूंगा. ठीक है. Now, Akhilesh Yadav, he is not able to find a reason why he is contesting. So it's not we are overconfident. The opposition is saying मैं नहीं लड़ूंगा. राहुल गांधी सिंह मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं हिंदू धर्म से लड़ूंगा. राघव चड्ढा सिंह मैं भारत ही नहीं जाऊंगा. He has quit India. राघव चड्ढा has settled in London. तो अब जब विपक्षी पार्टी कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो हम फिर क्या कहेंगे? हम तो मानेंगे कि हम जीत गए. मिश्रा जी, 600 वकील, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैव रिटन अ लेटर टू द चीफ जस्टिस चंद्रचूड़. उनको कहा, पहले मैं राजीव जी से पूछ लूं, राजीव जी, राघव चड्ढा लंदन में क्यों भागा हुआ है? सर वो शो के बाद बताऊंगा. आराम से बताएंगे. अभी बताना मुनासिब नहीं है सर. अब ये उसकी एक्चुअल वजह क्या है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है सर. सर ऐसा है 1 2 3 4 5 6 वो नंबर, वो सीरियल नंबर्स हैं सर. अब क्या करेंगे उसके बारे में? और जो आप पे आरोप है कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, वो फिट बैठ जाता है. अब वो उनको ही बचाए बाहर, उनको भी पकड़ के डाल देंगे आप अंदर. नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो व्यक्ति लंदन में क्यों है जब चुनाव चल रहा है. वही मैं जानना चाह रहा था. फिर हमें क्यों कहते हो कि उनको यही रहना चाहिए था. भले वेरी फ्रैंकली इट इज माय, जो एक्चुअल रीजन है वो अलग है, लेकिन रहना उनको यही चाहिए था. अगर जेल में जाना भी पड़ता तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार. देखिए साहब, पब्लिक लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है. ऐसी बात नहीं है. आप मोदी जी की खुद की हिस्ट्री देख लीजिए. 1992 में 26 जनवरी को जब फ्लैग होस्टिंग हुई थी लाल चौक के ऊपर, उसके बाद ये शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, मोदी जी भेस बदल के, मतलब भेस बदल के इन द सेंस आइडेंटिटी बदल के वापस कश्मीर गए. और उस वक्त मिलिटेंसी अपने चरम सीमा पर थी. वापस कश्मीर गए, एक एक गांव में गए, जहां पर मिलिटेंट्स के जो गांव थे वहां पर गए, लोगों के घर में गए. ही पोज्ड एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड ही सेड दैट ही वाज डूइंग अ सर्वे, कि मैं सर्वे कर रहा हूं कि किसकी यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. और उस वक्त के की जो उनकी दोस्तियां बनी थी, इस बार जो उन्होंने रैली करी है श्रीनगर में जाकर के, उन सब लोगों को इन्वाइट किया गया था जो लोग उनके साथ रहे, जिन्होंने उनकी मदद करी. मोदी जी कोई 1.5 साल कश्मीर में आते जाते रहे सर. और ये बात इस आदमी ने, ये हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ आज. नाउ द पॉइंट इज, राघव चड्ढा साहब को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, ये मैं मान करके चलता हूँ. यहाँ पर रहिए, जेल हुआ तो हुआ, कौन सी बड़ी बात है. सो व्हाट, यू आर इन पब्लिक लाइफ, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. वो जेल से क्यों डर रहा है? आपको क्या लगता है क्यों डर रहा है जेल? सर आज तक कभी गए नहीं ना जेल में. जेल सर हम लोग तो आते जाते रहते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तो 4 बार जा चुका हूँ. ऐसा है. और भाई कांग्रेस ने भेजा है, बीजेपी ने आज तक नहीं भेजा मुझे. दैट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. लेकिन जो आदमी आज तक कभी जेल गया नहीं, मिडिल क्लास का बच्चा है, आज तक कभी जेल गया नहीं, डरता होगा सर. क्या करेंगे उसके बारे में? आप लोग सबको जेल क्यों भेज रहे हो मिश्रा जी? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रीजन भी बता दें सर. सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं सर आप. और फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाते हो, उसको बचा क्यों लेते हो? प्रफुल्ल पटेल जी का पूरा केस वापस, तो कांग्रेस यही पूछ रहा, अगर केस तो सीबीआई केस गलत, फॉल्स केस डाला होगा.
या इतने जल्दी 8,000 करोड़ का केस में बरी हो गया। और सर छगन भुजबल साहब की तो फाइल भुजबल खो गई। साहब, हाँ, भुजबल साहब का फाइल वो भी विड्रॉ हो गया। सर फाइल खो गई। तड़करे साहब नो चार्ज एट ऑल। यानी आपके साथ है द ग्लेरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सर भुजबल साहब तो, और हमारे उनसे भी ज्यादा अच्छे मित्र हैं हसन मुशर्रफ साहब। उनके खिलाफ तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक वारंट है सर, वो भी रुका हुआ है अभी तक। तो सर आप भी तो मतलब उठा के जेल में डाल रहे हैं ना सर सबको, और सेलेक्टिवली। ये भी बता दीजिए सर। Why चलते use disparities in implementing the law? जो आपके साथ है उसको छोड़ दो। हर्षवर्धन पाटिल, सर बताइए सर प्लीज। चैन की नींद रात को सोते। इस पे जरा कुछ रोशनी डालें सर। नहीं, मैं प्रदीप जी का वेट कर रहा था, वो अंत कर ले अपने नामों का अंतर लिस्ट बहुत बड़ा है, बोलते जाऊं तो समाप्त नहीं होगा पूरे प्रोग्राम। जी जवाब देता हूँ। प्लीज गो अहेड सर। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल पे सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी को इतना ही नहीं समझ है कि जब प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे और जब इसकी जांच हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी के ऑर्डर आते थे। तो प्रफुल्ल पटेल पे सवाल उठाना मतलब जो कांग्रेस की कैबिनेट थी उस पे सवाल उठाना। तो उठाइए सर, क्या है प्रॉब्लम, क्या है उठाइए। जी बिल्कुल। सीबीआई केस आपने फाइल किया था, दिस करंट गवर्नमेंट। मैं कह रहा हूँ अगर प्रफुल्ल पटेल निर्दोष है तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात होनी चाहिए ना। सर दोषी थे, सर दोषी थे जब तक आपके साथ नहीं थे। नहीं, मैं टेक्निकल पॉइंट पूछ रहा हूँ राजीव जी। जब ये डिसीजंस लिए गए थे एयर इंडिया के विषय में, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कैबिनेट में कांग्रेस के कैबिनेट में डिसीजन लिया गया था ना। तो कांग्रेस को तो रखना चाहिए कि ये तो अच्छी बात है, हमने विंडिक्टिवनेस नहीं किया। नहीं तो प्रफुल्ल पटेल जी पे अगर आरोप होता तो कांग्रेस के कैबिनेट पे भी होता, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पे भी होता। तो ये कांग्रेस को लगता है विनाशकाल जनता को जवाब दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दो। जनता देख रही है कि व्हाई द सेलेक्टिव अरेस्ट एंड सेलेक्टिव। बट अभिषेक मिश्रा जी आपने प्रफुल्ल पटेल जी की बात करी है सर, आपने प्रफुल्ल पटेल जी की बात करी है। डू यू थिंक द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस कैन बी फॉरगिवन? आई मीन कम ऑन, द पीपल वांट एन आंसर। No, I'm giving the answer. You can't do that. So Pradeep ji, the answer is, I'll give you a simple answer. In India, somebody is convicted, the convicting authority is the court. जी. Somebody gives a clean sheet, the authority to give clean sheet is the court. Yes. Bharatiya Janata Party is not involved. The CBI reports to the courts. If the court has found Mr. Prafull Patel not guilty, we should respect the court. So Mr. Pradeep ji, don't you respect the court? He has to. He is an advocate. सम्मान करते हैं कि नहीं? We are asking you why selective imposition of law. No, not It's why, so not obvious. me. The court decides. Court can only convict. Court can only give clean. Sir, but what can sir, but agencies send the summons. Agencies send the summons and agencies conduct the investigation. प्राइम मिनिस्टर खुद बोले कि मैं किसी करप्ट को नहीं बख्शूंगा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। देश का पैसा वापस लेके आऊंगा। क्या ना जेल? अरे तो केजरीवाल जेल गया ना, हमने सिद्ध कर दिया। सर सिर्फ 100 करोड़ के लिए सर। 8,000 यहाँ पे 70,000 करोड़ की बात कर रहे हो। ओ राजीव जी, गरीब टैक्स पेयर का 1 रुपया भी कीमती है। आप 100 करोड़ की बात कर। अरे सर 70,000 करोड़ का क्या हुआ? उनको तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, खजाने की चाबी दे दी उनको तो आपने। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में बोला 70,000 करोड़ का गबन हुआ और उनको जाकर के आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। सर कम ऑन सर, I mean we can understand, we can understand you need to get 370 plus and 400 plus, you will get it also. One second, with regards to Ajit Pawar ji, if the court is not doing anything, the court finds that he is not guilty, so how can we frame him guilty? Because the prosecution is not pressing the case, sir. The government should sack the CBI officers who filed the FIR against Prafull Patel then. That's right. 8,000 crore का आपने गबन, you said mismanagement. So you sack the CBI officers. Why you filed the FIR first of all? और फाइल किया तो आपने C classified या B summary कैसे कर दिया? Please discuss Sisodia, discuss Kejriwal, discuss them. We'll discuss that soon enough. As soon as Mr. Kejriwal's case goes to the Supreme Court. Discuss Atish ji, discuss these people.
They are the ones to be Oh, I defaming. see. So next to go in will be Atishi. Thank you so much, sir. Right. So Atishi Marlena का भी नंबर है क्या अंदर जाने का? अरे बाप. नहीं नहीं, अभी वो मार लेना नहीं है, वो सिंह हो गई है। जी, वो आतिशी मार सिंह लेना हो गई है। पहले था, जी. अभी सिंह हो गया, नाम Ah, change। that was a combination of Marx and Lenin because both of So parents were lefties. now by saying Marlena, you are defaming us. She has changed the name. All right. Right. Abhishek Mishra ji, all the very best to you. Jai Siya Ram. God bless you. Lovely talking to you as always, and you do look very dapper in all the lovely company that you are in. Wonderful. Keep it up. You look like a film star yourself. Thank you very Thank much. you. Sir. शुक्र ग्रह, मेरे पहले बोला था शुक्र ग्रह का प्रभाव है सब, मेरा कुछ नहीं है। शुक्र, चलो शुक्र चेंज हो रहा है कल सर, मीन राशि में जा रहा है, उच्च का हो शुक्र रहा हमने है। ले लिया आपसे, छीन लिए। शुक्र हमारे पास है। जय सिया राम सर, सर जय सिया राम, जय सिया राम। Well, the BJP doesn't have answers with regard to Yes. Mr. Ajit Pawar and everybody else, but everybody knows exactly what's going on, which is fine. I mean, but my point is, why is the opposition not able to focus on this? मेरा ये कहना है, let's ask Dr. Seema Malik.